ये कितने का नोट है? कितने का है? अरे गुमला वासियों, थोड़ा मुंह खोलो, कितने का नोट है? हाँ, अब लग रहा है कि थोड़ा जीवित लोग यहां पर हैं। कितने का नोट है? 500 का नोट है। तो अगर मैं दुकान में जाऊं कुछ लेने के लिए, कितने का सामान ले सकता हूं? 500 का ले सकता हूं, क्योंकि ये करेंसी है पृथ्वी की, ये मुद्रा है, ये करेंसी है। जब मैं 500 दूंगा तो 500 के मूल्य का कुछ भी ले सकता हूं। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में पैसा नहीं चलता। आप पैसे से परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं खरीद सकते। परमेश्वर के राज्य की करेंसी है विश्वास। विश्वास के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हो। विश्वास के द्वारा आप चंगे हो सकते हो। विश्वास के द्वारा आप एक दीर्घ आयु जी सकते हो। विश्वास के द्वारा आप दुष्ट आत्माओं के सताव से बाहर आ सकते हो। और विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? बस यही करना है आज आपको। अगले 30 मिनट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत देना, क्योंकि आज आप केवल सरमन नहीं, इस सरमन के पीछे परमेश्वर की आवाज सुनोगे। आमीन, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आप जानो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। जब मैं परमेश्वर के वचन से एक प्रकाशन मुझे मिला, आप जानते हैं कई लोग आज बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं और उनके जीवन में उससे कोई लाभ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, तुम पूरा दिन स्क्रिप्चर्स में यानी वचन में तो तुम उसको पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो, मगर तुम मेरे पास नहीं आते क्योंकि जीवन देने वाला मैं हूं। जो परमेश्वर का वचन है वो हमें यीशु की तरफ पॉइंट करता है, इशारा दिखाता है। आपने देखा है, आप गुमला आ रहे हैं तो एक साइन बोर्ड है, गुमला अगले 30 किलोमीटर दूर है। हम उस साइन बोर्ड के सामने खड़े होकर नहीं कह देते हम गुमला पहुंच गए। वो साइन बोर्ड है जो गुमला की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के पुत्र की तरफ इशारा करता है कि जब वचन को हम जानते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र को जान सकें। मगर कई लोग आज हैं जो परमेश्वर का वचन अध्ययन केवल ज्ञान बटोरने के लिए करते हैं, और वचन हमें बताता है कि ज्ञान हमारे अंदर घमंड पैदा करता है। अगर हम केवल ज्ञान के लिए इसको पढ़ेंगे तो वो हमारे अंदर एक घमंड को पैदा करता है। सदूसी और फरीसी जो पूरे दिन रात अध्ययन करते थे पुराने नियम का, मगर वो यीशु को ना पहचान पाए जब यीशु उनके पास आया। उस परमेश्वर को ना पहचान पाए जब वो परमेश्वर उनके सामने आया। जिस परमेश्वर की वो दुहाई दिन और रात देते थे, जिस परमेश्वर के बारे में वो दिन और रात बात करते थे, जब वही परमेश्वर उनके सामने आया तो वो उसको पहचान ना सके। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि को खोल दिया कि वे परमेश्वर के वचन को समझ सकें। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें उसके वचन को ना समझाए, ये केवल एक धार्मिक पुस्तक होगी। और आज मेरी ये प्रार्थना है कि आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बैठे हर एक बेटे और बेटी की बुद्धि को खोल दे कि आप परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को समझ सको। आमीन। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरी समझ को खोल दे कि मैं तेरे वचन के भेदों के प्रकाशन को समझ सकूं। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी, क्योंकि जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे, जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, आप चलते हैं, वो बदल जाएगा। आपका चाल चलन बदल जाएगा।
उत्पत्ति 1:26 में हम चलते हैं। उत्पत्ति 1:26, पासा सामत क्या पढ़ सकते हैं? उत्पत्ति 1:26। मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर आज का वचन सुने, क्योंकि आज बहुत सारे मिरेकल्स, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह यहां पर करेगा। आमेन, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। एक मिनट, आपका सबसे बड़ा जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो आपका गोत्र नहीं, वो आपका ट्राइब नहीं, वो आपका स्किन कलर नहीं, आप किस जगह से हैं वो नहीं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी जो बनावट है, जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया तो बाइबल कहती है उसने मनुष्य जाति को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। मेरे पीछे बोलो, मैं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूं। गुमला, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो, मैं परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में रचा गया हूं। आमेन। कई लोग आज अपने आप को नीचा आंकते हैं क्योंकि रंग से थोड़ा सांवले हैं, कद काठी में छोटे हैं। जैसे आप दिखते हैं वो फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में रचे गए हैं, इसीलिए बहुत कीमती हैं। आमेन। मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूं। आमेन। आगे पढ़िए पास्टर जी। और वे समुद्र की मछलियों, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। अधिकार रखे। क्या करे वो? अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। आमेन। जैसे हम जानते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग अधिकारी होते हैं। आमेन। वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी आत्मिक जहां में एक अधिकारी बनाया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप भीख मांगते रहेंगे, आप गिड़गिड़ाते रहेंगे, आप परमेश्वर से भीख मांगते रहेंगे, ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है। और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया? ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है कि शुरुआत में सब अंधकार था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। जैसे यहां परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, मगर कुछ नहीं बदला। कितने समय तक परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था हमें नहीं पता। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 10 साल, बाइबल हमें नहीं बताती। मगर केवल परमेश्वर का आत्मा अगर कहीं पे मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव आएगा। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है, मगर कोई बदलाव नहीं आया जब तक परमेश्वर ने अपने मुंह को नहीं खोला और बोला, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। और बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने जो बोला, फिर परमेश्वर ने उसको देखा और कहा इट इज गुड, ये अच्छा है। परमेश्वर ने बोला और फिर परमेश्वर ने देखा, फिर परमेश्वर ने बोला, फिर परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर का जो मुंह था वो एक चित्रकार की तरह जो जो वो देखना चाहता था वैसे वैसे बोलता गया। ध्यान से सुनिएगा आज मेरी बात को। आपको मैं बताऊंगा कई जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है उनका कारण क्या है, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के।
शैतान नहीं है इतना जितना उस पर आप हर चीज को शैतान के ऊपर डाल देते हो आप। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। और बार बार परमेश्वर ऐसा बोलता गया, और बाइबल में लिखी है उत्पत्ति 1 में 9 बारी परमेश्वर को बोलना पड़ा। और उसके बाद 10वीं बार परमेश्वर ने ये बोला, आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाएं कि वो भी अधिकार रखे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैसे हम लोग अधिकार आज रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? देखकर जिसके स्वरूप और समानता में हम बनाए गए कि